प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से देश में शहद उत्पादन के में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत में आज तकरीबन 1,30,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के साथ लगभग लाखों मधुमक्खी पालक किसान इससे जुड़कर रोजगार ले रहे हैं। शहद उत्पादन पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की इस परियोजना के समन्वयक प्रोफेसर बलराज सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत में शहद उत्पादन और उससे किसानों की आर्थिक तरक्की किस तरह होगी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन एवं परामर्श में सहायक अन्य कीट परियोजना के परियोजना समन्वयक डॉक्टर बलराज सिंह। सर, अगर बात करें मधुमक्खी पालन, प्रधानमंत्री ने इसे मीठी क्रांति की संज्ञा दी है। निश्चित तौर पर इससे किसान कहीं न कहीं आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बन सकते हैं। ये क्रांति क्या है और आपकी परियोजना कब से चल रही है? अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन एवं परागण में सहायक अन्य कीट परियोजना, इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और इसमें हम आधारभूत रूप से अनुसंधान का कार्य करते हैं। और जहाँ तक आपने मीठी क्रांति की बात की, हाँ बिल्कुल, पिछले 2 दशकों में देश के अंदर में बहुत तरक्की जो है इस क्षेत्र में हुई है, मधुमक्खी पालन और शहद के उत्पादन को लेकर के। और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही जोर दिया है। अगर बात करें मुख्य क्षेत्रों की, तो किन किन क्षेत्रों में इस पर शोध और अनुसंधान का कार्य चल रहा है? हमारी 2 पालतू प्रजातियां हैं मधुमक्खियों की जो पूरी कृषि में परागण में बहुत ही महत्वपूर्ण परागण का कार्य करती हैं, सक्षम परागण करता है। एपिस मेलिफेरा, ये बाहर से आई हुई प्रजाति है। और दूसरी प्रजाति है हमारी खुद की हिंदुस्तानी प्रजाति इंडिजिनस जो है, वो है एपिस सेराना इंडिका। 2 प्रजातियों को हम पालतू मधुमक्खी पालने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनका अच्छा जेनेटिक स्टॉक, जो क्वींस होती हैं, जो रानी मधुमक्खी है, उनका अच्छा आनुवांशिक गुणवत्ता युक्त जो है ना स्टॉक कैसे हम बी कीपर्स को, बी ब्रीडर्स को दें, एक तो ये बात है। दूसरी हमारा जो काम है नॉन एपिस पॉलिनेटर्स, ये जरूरी नहीं कि भाई ये सारी जो है ना एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेराई पॉलिनेशन का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं जिनको हम उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं। उसमें बम्बल बीज हैं, इंडिजिनस बम्बल बीज है, हिमालयन रीजन से हमारा एक केंद्र सोलन में बहुत ही अग्रणी रूप से काम कर रहा है। उसके अलावा स्टिंगलेस बीज हैं, कारपेंटर बीज हैं जिनको हम जाइलोकोपा बोलते हैं, सिरफिड फ्लाइज हैं, लीफ कटर बीज हैं, इनके ऊपर भी हम महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। फिर तीसरी बात आती है कि हम जो है इसके अंदर पॉलिनेशन एफिशिएंसी, कैसे ये फसलों में कितनी मात्रा में कितनी मधुमक्खियां चाहिए, कितने बॉक्सेस चाहिए, किस फसल के लिए कब इंट्रोड्यूस करने हैं, वो सारा काम हम अनुसंधान का इसके ऊपर कर रहे हैं। ये परियोजना बीते 4 दशक से चल रही है और पिछले 2 दशक की अगर बात करें, क्रांतिकारी बदलाव इसमें आया है और बीते 3 साल में भी आपने बहुत सारा रिवोल्यूशनरी काम किया है। किस तरह की स्थिति वर्तमान में देखते हैं? अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2000 के अंतर्गत हमारे देश में शहद का उत्पादन कुल मैं आपको बता दूं 10,000 मीट्रिक टन था और इस साल वो बढ़कर के 1,30,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गया है। और इस साल हमारा जो निर्यात है वो लगभग 60% निर्यात है और 800 करोड़ के लगभग का हमारा देश से निर्यात है इसमें। और अभी वर्तमान में हमारे देश में 2.5 लाख के लगभग मधुमक्खी पालक हैं और वो 32 से 35 लाख जो बी बॉक्सेज हैं उनको लिए हुए हैं, उनको पालतू रूप में अपनाए हुए हैं। और ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, सर्दी में बढ़ जाते हैं, गर्मी में जब कोई ऐसी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो घट जाती हैं। तो लगातार इसमें बढ़ावा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई तरह के वित्तीय प्रावधान भी किए हैं और भविष्य में इसकी संभावनाएं बढ़ने वाली भी है। आप इस परियोजना को देख रहे हैं तो किस तरह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकती है? इसमें ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास जमीन हो, इसमें भूमिहीन भी कोई युवा है, गाँव में होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, इसके लिए जमीन की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी मधुमक्खी पालन कर सकता है। और साथ साथ एफपीओ, सरकार का, केंद्र सरकार बहुत जोर है, तो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी एफपीओ बनाए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं तो ये कहूँगा कि यूरोप के देशों में और जो विकसित देश हैं उनमें जो है मधुमक्खी पालन सिर्फ ये शहद के लिए या बाय प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता, वहाँ पर पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमारे देश में भी अब आगे हम कस्टम हायरिंग या पॉलिनेशन सर्विसेज के रूप में इसमें देखते हैं। शहद का निर्यात काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, सरकार के प्रयास भी सार्थक हुए हैं और आपके जो प्रयास है उससे सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लगभग 800 करोड़ का शहद
जितना भी उत्पादन है उसका 50 से 60% हमारा निर्यात है विभिन्न क्षेत्रों में, खाड़ी के देशों में, यूरोपियन देशों में, अमेरिका तक हमारा शहद जा रहा है। शहद और मधुमक्खी पालन से जुड़े जो इनके अवशेष हैं, इनका जो बाय प्रोडक्ट है, उनका भी औषधीय महत्व, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और कम लागत, इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, देखिए कि शहद का क्या है कि जैसे हम अगर कोई चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सुक्रोज फॉर्म में है, लेकिन जब वो शहद बन जाता है तो वो उसका फ्रक्टोज फॉर्म हो जाता है, जो हम फलों से अक्सर प्राप्त करते हैं, ऐसी चीनी जो फलों में होती है, मिठास। तो इसके अलावा दूसरे बाय प्रोडक्ट्स हैं, वैनम का, इसके विष का, कितनी चीज़ों में, गठिया आपके जो रोग हैं, जोड़ों के दर्द हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल है। रॉयल जेली का भी बड़ा इस्तेमाल है। इसके अलावा अब प्राकृतिक शहद, इसकी बात कर रहे हैं, मोम की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार इस पर बोल चुके हैं, तो इसका भी महत्व आगे बढ़ रहा है। अगर कोई युवा मधुमक्खी पालन करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से जानकारी ले सकता है और उसको सरकार की तरफ से क्या वित्तीय मदद मिल सकती है? पहला काम है प्रशिक्षण लेना। 5 से 7 दिन की जब ट्रेनिंग हो जाएगी, उसका जो प्रमाण पत्र मिलेगा, उसके आधार पे वो मधुमक्खी पालन का काम आगे शुरू कर सकता है। फिर वो योजनाओं का फायदा, अनुदान, एक मुश्त शायद 40% अनुदान जो है पूरे देश में राज्य सरकारों की मार्फत मधुमक्खी पालन में दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब वो हो जाएगा, फिर उसके बाद आती है कब शुरू करें। तो नॉर्मली हम आमतौर पर कहते हैं अगर भाई अक्टूबर-नवंबर का महीना बेस्ट है मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए। तो ये अखिल भारतीय मौन पालन एवं परागण में सहायक कीट परियोजना के समन्वयक डॉक्टर बलराज, जिनका मानना है कि शहद पालन के जरिए एक और जहां देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहद का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ साथ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के विकल्प भी बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे से कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।